आप जिस घर को तस्वीरों में देख रहे हैं एक मुखिया जी का घर है और इस मुखिया जी के बारे में आपको हम बताएंगे जो कारनामे किए हैं इस पंचायत में। कहीं ना कैसा लग रहा है इस समय देखा जाए तो बुलावा आ गया है प्रधानमंत्री जी का। देखिए ये तो बहुत ही खुशी की बात है जी और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं करसघाट पंचायत की जनता का आशीर्वाद सहयोग पाकर यानी ईमानदारी से अपना काम किए हैं। लाजमी है। ईमानदारी से तो किस तरह से सेना में सुबह हो शाम हो धूप हो छांव हो रात के 12 बज रहे हो जब जरूरत है तब एक सैनिक को तैयार रहना होता है। वैसे ही हम अपने ग्राम पंचायत करसघाट में चाहे वो हमारे करसघाट के लोग हों पकड़ी के लोग हों नौजवान साथी हों माता बहन हों बड़े बुजुर्ग हों जब जिसने आवाज दिया है हम प्रयास करते हैं कि एक सैनिक बनकर फोर्स में 19 साल रहे हैं। जी जी ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि सेना की नौकरी तो एक अलग तरीके की होती है। हम वहां से आने के बाद जी हमने ये नहीं सोचा है कि हमने नौकरी छोड़ दी है। अच्छा हमने यही सोचा है कि पहले हम देश सेवा में थे जी। कहीं कहीं बॉर्डरों पे स्थापित रहे पदस्थापित रहे। चलिए आप जिस घर को तस्वीरों में देख रहे हैं एक मुखिया जी का घर है और इस मुखिया जी के बारे में आपको हम बताएंगे जो कारनामे किए हैं इस पंचायत में। कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है और काबिले तारीफ क्या यहाँ तक कि इसकी सूचना प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच चुका है। चूंकि आगे स्वतंत्रता दिवस है और इससे लेके जो मुखिया जी हैं इस पंचायत के उनके द्वारा सम्मानित होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुखिया आप सोचेंगे काश मेरे पंचायत में होते, इस कदर काम करते कि वहां तक जाते और कहीं ना कहीं पूरे जिले का नाम रोशन करते। हालांकि हम तमाम दर्शकों को बता दें अभी हमारी मौजूदगी गोपालगंज जिले के सिदोलिया प्रखंड अंतर्गत आने वाले करसघाट पंचायत पे है और मुखिया जी ब्रजेश कुमार जी हैं और क्या कुछ कर दिए हैं इस पंचायत में ये पूरे अपने पंचायत में कि प्रधानमंत्री जी सम्मानित इनको करने जा रहे हैं वो भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे। तमाम चीजें पे चर्चा होगा और काश ऐसा मुखिया होते हर पंचायत में तो फिर कहने की क्या बातें होता। बहुत बहुत बधाई मुखिया जी। आपको भी और आपके टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है इस समय देखा जाए तो बुलावा आ गया है प्रधानमंत्री जी का। देखिए ये तो बहुत ही खुशी की बात है जी और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं करसघाट पंचायत की जनता का आशीर्वाद सहयोग पा करके यहाँ का मुखिया हूं। जी जी तो अब कैसा लग रहा है कि अभी आपको बता नहीं सकता हूं मैं अपने शब्दों से नहीं कह पाऊंगा जी जी क्योंकि आज जो भी हो रहा है जी ये करसघाट पंचायत की जनता का है। हमारे पंचायत में 2 गांव है करसघाट और पकड़ी। जी जी तो अब दोनों गांव की जो सम्मानित जनता जनार्दन माता बहन बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी हैं हमारे कार्यकर्तागण हैं उन सभी लोगों का सहयोग है और ये जो भी सम्मान मिल रहा है मैं मान रहा हूँ कि ये हमारे कार्यकर्ता हमारे सम्मानित जनता जनार्दन माता बहन का ही सम्मान है। अच्छा आपके जैसा देखा जाए तो मुखिया हर पंचायत में अवेलेबल है लेकिन आप क्या कुछ कर दिए हैं इस पंचायत के लिए। मैं क्या क्या हूँ ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। जी मैं तो बस यही जान रहा हूँ कि मैं मुखिया के हैसियत से एक मुखिया को जो काम करना चाहिए उसको कड़ी मेहनत और लगन से किया हूँ। सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतों में काम करने के लिए जो भी निर्देश प्राप्त है ग्राम पंचायत को उसको धरातल पर लाने का मैंने काम किया है। सभी कार्यों को हमने निष्ठापूर्वक करने का काम किया है। अच्छा इसलिए अब क्या दिखा उन लोगों ने कैसे क्या देखा है उनका मानक क्या है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। किस मानक के हिसाब से उन लोगों ने सिलेक्शन किया है ये तो हम नहीं बता पाएंगे लेकिन काम जो भी मिला है स्वच्छता का खास करके स्वच्छता के क्षेत्र में जो ODF प्लस का क्रियान्वयन है जी जी इस पे सरकार का बहुत ध्यान है जी और उसको हमने शुरू से ही करने का काम किया है। जब ये काम मिला है तब से हम लगातार कड़ी मेहनत करके धरातल पर चूंकि देहात का क्षेत्र है जी जी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के अंदर स्वच्छता के प्रति बहुत बड़ी जागरूकता पहले नहीं रही है। जी जी तो हर चीज को चाहे वो हर घर में शौचालय का निर्माण हो जी जी चाहे लोगों में शौचालय में जाने की आदत डालने की बात हो। जी हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं देहाती लोग हैं तो पहले तो बहुत ऐसा हो रहा था शुरुआती दौर में कि घर घर में अगर शौचालय बन भी गया तो हर घर में शौचालय में जाने की आदत लोगों को नहीं थी। तो लोगों में शौचालय में जाने की आदत डालना जी हर घर में शौचालय बनाना लोगों को शौचालय में जाने की आदत डालना साफ सफाई रखना घर घर उसके बाद में घर घर से कूड़ा को कलेक्शन करना लोगों की आदत पड़ी हुई थी।
शहरों में आपने देखा था, हम लोगों ने भी पहले शहरों में देखा था कि स्वच्छता कर्मी कचरा उठाने के लिए गाड़ी लेकर के, ठेला लेकर के घर घर जाते थे। जी जी जब हम लोग शहरों में जाते थे तो देखते थे, जब हम शहरों में पढ़ाई कर रहे थे तो देखते थे, लेकिन देहात में ऐसा कुछ नहीं था। जब सरकार की सोच बदली और सरकार ने सोचा कि देहात में भी इस चीज़ को लाना चाहिए, तो इस चीज़ को सरकार ने ग्राम पंचायत को दिया। ग्राम पंचायत में आया तो ग्राम पंचायत के मुखिया के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती रही। बिल्कुल चुनौती इसलिए हुई कि सभी संसाधनों को ग्राम पंचायत में लाना आसान है, जी ला दिया जाएगा, लेकिन उन संसाधनों से ये जो स्वच्छता के क्षेत्र में काम है, चाहे वो हर घर से कूड़ा उठाने की बात हो, चाहे उस कूड़े को उठाने के बाद उसके निष्पादन की बात हो, ये एक चुनौती की बात थी। जी जी लोगों के अंदर आदत नहीं थी कि सूखा कचरा को अलग, गीला कचरा को अलग, अलग अलग रख करके और फिर से सुबह सुबह जब हर घर में, आपके घर में जब स्वच्छता कर्मी आते हैं तो उसको दे दें, इस टाइप का आदत लोगों में नहीं था। जी जी तो इन सब चीज़ों का लोगों में, हर घर में घूम करके लोगों के अंदर जागरूकता फैला करके, लोगों को जागरूक करके कि सरकार ने बहुत अच्छा पहल किया है, आप लोग कूड़ा कचरा इधर उधर ना फेंकें, सड़कों पर ना फेंकें। आपने देखा होगा पहले लोग सड़क के किनारे कूड़ा कचरा घर से निकाल कर डाल देते थे। डाल देते हैं। उन सब चीज़ों में काफ़ी बदलाव हुआ, लोगों में काफ़ी जागरूकता आई। हम लोगों ने घूम घूम करके जागरूकता फैलाने का काम किया। यानी ईमानदारी से अपना काम किए हैं, लाजमी है, ईमानदारी से तो काम करना ही है। क्योंकि आप सेना में भी सुने हैं कि आप एयरफोर्स के जवान थे। एयरफोर्स, हाँ, तो हम फिर से दर्शकों को बता दें, जो मुखिया जी हैं एयरफोर्स के जवान थे, उसके बाद वहां से आते हैं और कहीं ना कहीं मुखिया का चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। तो उधर भी ईमानदारी वाला काम, सेना वाला काम भी गर्व का होता है, और यहाँ भी उस कदर काम कर दिया कि देखा जाए तो सम्मान मिल रहा है आपको उस चीज के लिए। निश्चित रूप से ये तो खैर हमारे जेहन में है। जी जी हमारे पिताजी भी इस पंचायत के मुखिया रहे हैं, जी हमारी माँ भी इस ग्राम पंचायत करसघाट की मुखिया रही हैं। यहाँ के लोगों ने हमारे पिताजी और हमारे माँ को भी अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद दिया था, और फिर हमारे परिवार पर भरोसा करके इस ग्राम पंचायत राज करसघाट की जनता ने हमें भी मुखिया बनाया। हम एयरफोर्स में 19 साल रहे हैं। जी जी ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि सेना की नौकरी तो एक अलग तरीके की होती है। हम वहाँ से आने के बाद जी। हमने ये नहीं सोचा है कि हमने नौकरी छोड़ दी है। अच्छा। हमने यही सोचा है कि पहले हम देश सेवा में थे, जी कहीं कहीं बॉर्डरों पे स्थापित रहे, पदस्थापित रहे, लेकिन अब हम आए हैं अपने गांव में, अपनी मातृभूमि की सेवा में। जी जी हमने ये नहीं सोचा है कि हमने नौकरी छोड़ दी, हमने ये सोचा है कि अब वहाँ की नौकरी छोड़ी है तो यहाँ अपनी मातृभूमि की नौकरी करनी है। और नौकरी के तौर पे एकदम रूटीन की तरह आप जब यहाँ आएंगे, देखेंगे सुबह, रोज सुबह से लेकर शाम तक जैसे हम नौकरी में रहते थे, वैसे ही हम रूटीन बना करके यहाँ भी अपनी एक नौकरी समझ करके और बखूबी अपनी ड्यूटी करते हैं। यानी यहाँ भी जैसे आप वहाँ पे बॉर्डर पे तैनात थे, जिस तरह वहाँ भी सेवा देते थे, वैसे ही सेम टू सेम अपने पंचायत में सेवा दे रहे हैं वर्तमान समय में। हमारा प्रयास यही रहता है। जी जी जिस तरह से सेना में सुबह हो, शाम हो, धूप हो, छाँव हो, रात के 12 बज रहे हो, जब जरूरत है तब एक सैनिक को तैयार रहना होता है, वैसे ही हम अपने ग्राम पंचायत करसघाट में, चाहे वो हमारे करसघाट के लोग हों, पकड़ी के लोग हों, नौजवान साथी हों, माता बहन हों, बड़े बुजुर्ग हों, जब जिसने आवाज़ दिया है, हम प्रयास करते हैं कि एक सैनिक बनकर उनके पास पहुँच जाए। और जो काम सरकार के द्वारा भी मिलता है, सेना में जैसे उच्च अधिकारियों का कमांड होता था, कमांडर जो आदेश करता था वो बखूबी करना होता था एक सैनिक को, वैसे ही सरकार के द्वारा जो आदेश मिलता है उसको भी हम धरातल पर लाने का काम बखूबी करने का प्रयास करते हैं। वाह, देखिए कहीं ना कहीं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये समझ रहे हैं अच्छे से। और जो भी योजना आता है सरकार का, कभी ऐसा योजना आया हो जो आपको काम में बाधा डाला हो? क्योंकि हम लोग देखते हैं कहीं कहीं ऐसा सुनने को मिलता है, तो क्या इस तरह का योजना हो जो आपको काम करने में, जो भी आप सोचते हैं अपने पंचायत के लोगों के लिए, कोई बाधा डाला हो, रुकावट उत्पन्न किया हो, इस तरह का कोई योजना? नहीं, देखिए, बाधा की तो कोई बात ही नहीं होती है। जी जब आप धरती पर आए हैं, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, हम पहले नौकरी किए हैं, अब हम अपने गांव में अपने सम्मानित जनता जनार्दन की नौकरी कर रहे हैं। जी हर जगह पे बाधा तो है ही है, जहाँ बाधा है वहीं सफलता है। जी। तो हम ये नहीं मान के चलते हैं कि ये बाधा है। जब कहीं बाधा आती है सर, योजना से लेके ऐसा नहीं है, वहीं पे वही बात कर रहे हैं। जी जी। अगर कोई योजना भी आई है तो जब हम बाधा को कुछ जान ही नहीं रहे हैं, हम यही सोचते हैं कि बाधा अगर आई भी होगी तो इस योजना को सफल बनाने के लिए आई होगी। जी जी। तो इसलिए हम बाधा नहीं मान करके और जो योजना आ जाती है उसको हम करने का काम करते हैं, और बाद में उसका परिणाम यही होता है कि हम उसको धरातल पर 100% पा लेते हैं। वाह। और चलिए एक बात और अंत में हम इधर थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे। देखेंगे आप, इधर है आपका लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान।
यानी हर पंचायत में ये काम हुआ है। लेकिन इस पंचायत में जो भी कचरा उठता है उससे भी उस तरह का काम होता है जो किसानों के लिए लाभदायक हो। ये आपका जो तैयार होता है सर, इसके बारे में कुछ बताया जाए। ये गोपाली कंपोस्ट के नाम से हमारे पंचायत में ही बनता है, जैविक खाद। जी ये खाद के लिए ना कोई केमिकल की जरूरत पड़ती है, ना ही तो कोई मशीनरी है। जी जो वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट बना हुआ है, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन इकाई, जी प्रत्येक ग्राम पंचायतों में सरकार ने बनवाया है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत। तो WPU वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर 3-3 नाडेप बने हुए हैं। हमारे पंचायत में हर घर से जो कचरे का उठाव होता है, जो हमारे स्वच्छता कर्मी उठाव करते हैं, वो कचरा WPU पे लेके जाने के बाद उसका पृथकीकरण करके अलग अलग करके और नाडेप विधि से प्योर जैविक खाद का निर्माण हम लोग करते हैं। जो कचरा है उसका निष्पादन भी हो जाता है और हमारे ग्राम पंचायत के अंदर ही जैविक खाद भी बनकर तैयार हो जाता है। और ये खाद जो गोपाली कंपोस्ट है, इसको कृषि विभाग बिहार सरकार के द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। अच्छा। इसकी गुणवत्ता की जांच की गई है। अच्छा। और ये गुणवत्तापूर्ण पाया गया है। इस वजह से हमारे किसानों में ये काफ़ी मशहूर भी है, काफ़ी लोकप्रिय है। बहुत सारे हमारे किसान भाई इसको लेकर जाते हैं और अपने सब्जी में खास करके इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि सब्जी डायरेक्ट हमें खाना होता है, तो कोई रसायन नहीं है, एकदम जैविक है, बहुत अच्छा खाद है ये। चलिए, यानी जो करसघाट पंचायत है, यहाँ पे आसपास मैक्सिमम लोग कृषि का कार्य यानी सब्जी उगाने का कार्य करते हैं और मुखिया जी भी कहीं ना कहीं उस तरह काम करते हैं। जो पूरे पंचायत का जो भी कचरा होता है वहाँ से उठा कर जाता है और सुबह है, प्रतिदिन का रूटीन है और वहाँ पे अलग अलग किया जाता है, पृथकीकरण किया जाता है और उसके बाद एक खाद को तैयार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये काबिले तारीफ है और इस तरह के इनके कई कारनामे हैं। शायद हम लोग को फिर मौका मिलेगा तो दिखाएंगे पंचायत का क्या कुछ कारनामे किए हुए हैं, वो चीज़ भी दिखाने का प्रयास करेंगे। बाद बाकी इस तरह जो भी इस समय सामान के लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। अंत में क्या कहेंगे सर तमाम लोगों से? हम तो अपने करसघाट पंचायत के सम्मानित जनता जनार्दन से कहेंगे कि सबसे पहले तो आप सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा जताया। आज हम 15 अगस्त को जो जा रहे हैं लाल किला पर, जी प्रधानमंत्री जी लाल किला पर झंडा फहराएंगे, वहाँ विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमारा बुलावा आया है। जी। तो जो भी सम्मान मिल रहा है आज 15 अगस्त को या पहले पिछले 26 जनवरी को भी, 2024 में 26 जनवरी को जिला पदाधिकारी महोदय और SP सर के द्वारा भी हमें सम्मान मिल चुका है। इसी साल 4 जनवरी को बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन हमारे पंचायत में हुआ था और यहाँ भी बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन उन्होंने किया और काफ़ी प्रशंसनीय कार्यक्रम वो भी रहा है। अब प्रधानमंत्री जी का बुलावा भी आया है, तो जो कुछ भी सम्मान हमें मिला है, हम यही कह रहे हैं करसघाट पंचायत की सम्मानित जनता जनार्दन से कि ये सब सम्मान आप लोगों को समर्पित है। आप ही लोगों के चरणों में मैं सब कुछ रख रहा हूं और आप सभी से ये प्रणाम करके कहता हूं कि आप लोग अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग यूं ही बनाए रखिए। हर चीज़ को, हर काम को हम मुकाम तक पहुंचाएंगे और अपने करसघाट पंचायत का नाम हमेशा रोशन करने का काम करेंगे। एक सिपाही के तौर पर, आप लोगों का सेवक के तौर पर हम हमेशा सेवा करने का काम करेंगे। चलिए, और जो भी तमाम लोग वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि इस तरह का मुखिया हर पंचायत में अवेलेबल हो तो कहीं ना कहीं कुछ शिकवा शिकायत दिखने को नहीं मिलेगा। तो इस मुखिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो आप देख रहे थे MSCC न्यूज में अरुण कुमार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।